हाय गाइस, दिस इज़ रुपेश सिंह फ्रॉम SBS चिल्ड्रन एकेडमी। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल AR कॉमर्स क्लासेस में। गाइस, लास्ट वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो था अकाउंटिंग इक्वेशन। आज के इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। गाइस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है बिकॉज हमारे डे टू डे अकाउंटिंग में एंड एवरी वर्क इन आवर अकाउंटिंग वी हैव टू यूज़ द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम ये समझते हैं कि डेबिट और क्रेडिट होता क्या है और इनके जो रूल्स हैं वो कैसे अप्लीकेबल किया जाता है, जिससे कि एक यूनिफॉर्म अकाउंटिंग ऑल ओवर कंट्री या ऑल ओवर वर्ल्ड में अप्लीकेबल किया जा सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लें एंड देन वी हैव टू कम ऑन द पॉइंट। द फर्स्ट थिंग इज हियर द टर्म डेबिट एंड क्रेडिट। वी आर टॉकिंग अबाउट द टू टर्म डेबिट एंड क्रेडिट. So, the term debit and credit is used to show the changes in the value of assets, liabilities and capital as a result of business transactions of financial nature. Very simply, it is explained here that the term debit and credit is used टू शो द चेंजेस। डेबिट और क्रेडिट क्या है? ये दो साइंस हैं जो कि यूज्ड किए जाते हैं असेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल के वैल्यू में जो चेंजेस है उन्हें शो करने के लिए। और ये चेंजेस होते किसके थ्रू है? दिस चेंजेस विल बी अकॉर्डिंग टू द ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर्स। सो दैट मीन्स किसी भी बिजनेस में होने वाले किसी भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन से बिजनेस के असेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल में यदि कोई चेंजेस होता है तो इन चेंजेस को शो करने के लिए जिस साइन को हम यूज़ करते हैं दैट इज़ द क्रेडिट एंड डेबिट। द वर्ड डेबिट refers to the word debtor whose short form is DR. गाइस, हम अपने अकाउंटिंग में जहाँ पे भी डेबिट वर्ड यूज़ करना होता है तो हम जनरली उसका शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इन शॉर्ट वी हैव टू राइट डाउन DR. सो DR इज द शॉर्ट फॉर्म इज डेबिट एंड डेबिट रिफर्स टू द वर्ड डेबिटर। और डेबिटर हम लोगों ने जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़े थे उस लेक्चर में कवर अप किया था। डेटर्स क्या होते हैं, क्रेडिटर्स क्या होते हैं और बहुत सारे और भी जो टर्म्स थे उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। So the word debit refers to the word debtor whose short form is DR. Debit comes from the Italian debito. देखिए, ये जो वर्ड डेबिट है ये इटालियन वर्ड है, जहाँ पे एक इटालियन वर्ड डेबिटो है वहाँ से आया है। और ये इटालियन वर्ड डेबिटो केम्स फ्रॉम द लैटिन डेबिटा एंड DBO, which means owed to the proprietor. Again I am repeat the complete sense. The word debit refers to the word debitor. Simply suppose that कि अगर कोई पर्सन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई गुड्स परचेज करता है या कोई सर्विसेज अवेल्ड करता है एंड इमीडिएटली उसके अगेंस्ट पेमेंट नहीं करता है जिस गुड्स को उसने परचेज़ किया या जिस सर्विसेज को उसने अवेल किया, तो वो पर्सन बिजनेस के लिए डेब्टर ट्रीट होता है। दैट मीन्स वो पर्सन जो कि बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करेगा, दैट इज़ द डेटर फॉर द बिजनेस। एंड डेटर
ये जो है इसको रिफ़र करने वाला जो वर्ड है वो क्या है? डेबिट। द वर्ड डेबिट रिफर्स टू द वर्ड डेटर एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द डेबिट इज DR. DR वर्ड डेबिट कम्स फ्रॉम इटालियन डेबिटो। ये इटालियन वर्ड डेबिटो से आया है या उससे बना है, और ये इटालियन वर्ड डेबिटो जो है ये कम्स फ्रॉम द लैटिन डेबिटा एंड DBO विच मीन्स, जिसका मतलब होता है ओएड टू द प्रोप्राइटर, मीन्स जिसे प्रोप्राइटर को मीन्स ओनर को या बिजनेस को पेमेंट करना है। द सेकेंड वन, द वर्ड क्रेडिट, सेम। द वर्ड क्रेडिट रिफर्स टू द वर्ड क्रेडिटर। डेबिट वर्ड डेबिटर को मीन्स डेटर को रिप्रेजेंट करता था या रिफर्स करता है, और क्रेडिट वर्ड क्रेडिटर को रिफर करता है। हो शॉर्ट फॉर्म इज नोन एज CR। डेबिट का शॉर्ट फॉर्म DR और क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म CR। क्रेडिट कम्स फ्रॉम द इटालियन, ये भी इटालियन वर्ड से ही आया है। कौन से इटालियन वर्ड? क्रेडिटो। और ये इटालियन क्रेडिटो केम्स फ्रॉम द लैटिन क्रीडो। इट विल बी केम फ्रॉम द लैटिन क्रीडो विच मीन्स ट्रस्ट और बिलीव in the proprietor or owed by the proprietor. It means अगर कोई एक ऐसा पर्सन जिसे कि बिजनेस पे या ओनर पे प्रोप्राइटर पे ट्रस्ट है कि जो गुड्स हम आज बिजनेस को डिलीवर कर रहे हैं या जो सर्विसेज आज हम बिजनेस को रेंडर कर रहे हैं उसका पेमेंट फ्यूचर में प्रोप्राइटर या बिजनेस उस पर्सन को पेड कर देगा, तो वो पर्सन जिसने क्रेडिट बेसिस पे मीन्स बिना कोई पेमेंट रिसीव किए अपना गुड्स या अपनी सर्विसेज प्रोप्राइटर या बिजनेस को दे दिया है, तो उस पर्सन के लिए ये बिजनेस या प्रोप्राइटर क्रेडिटर ट्रीट होते हैं। दैट मीन्स बिजनेस के लिए वो पर्सन क्रेडिटर यूज़ होता है, जिस मीन्स कि जिस पर्सन को बिजनेस को पेमेंट करना है फ्यूचर में। So, the 3 point clearly we have to explain here. The term debit and credit is used to show the changes in the value of asset, liability and capital as a result of business transaction of financial nature. बिजनेस के फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन से होने वाले चेंजेस जिसमें असेट, लाइबिलिटी और कैपिटल में शो करने के लिए जिन साइंस को हम यूज़ करते हैं दैट इज द क्रेडिट एंड डेबिट। The word debit refers to the word debitor whose short form is DR. Debit comes from the Italian debito which came from Latin debita and DBO which means owed to the proprietor. The word credit refers to the word creditor whose short form is known as CR. Credit comes from the Italian credito which means from the Latin credo which means trust or believe in the proprietor or owed by the proprietor. यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक एक्सप्लेनेशन देख लें। जैसे सपोज दैट दिस इज आवर बिजनेस एंड this is a person A and this is the person B. क्लियर? हमने एग्जांपल लिया है एक बिजनेस का, एक पर्सन A और एक पर्सन B का। सपोज दैट कि बिजनेस ने कोई गुड्स सेल किया A को, बट A जो है इन्होंने इमीडिएटली बिजनेस को कैश नहीं पेड किया। सो दैट मीन्स इन केस A इज द डेटर, A इज द डेब्टर फॉर बिजनेस एंड बिजनेस इज द क्रेडिटर फॉर A. क्लियर? In the second case, suppose that
बी प्रोवाइड एनी गुड्स टू द बिजनेस। अगर बी ने कोई गुड्स बिजनेस को प्रोवाइड किया और बिजनेस ने इमीडिएटली बी को पेमेंट नहीं किया है, तो अब इस केस में बिजनेस जो है ट्रीटेड एज अ डेटर फॉर बी एंड बी इज ट्रीटेड एज द क्रेडिटर फॉर बिजनेस। दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन कि हाउ कैन इट विल बी द वर्क। सो नाउ लेट्स come on the topic. The term debit and credit is used to show the changes in the value of assets, liability and capital. The word debit refers to the word debitor, whose short form is debit. Debit comes from the Italian debito. This Italian debito comes from the Latin debita and debio, which means owed to the proprietor. Owed to the proprietor means proprietor को देना है। The word credit refers to the word creditor, whose short form is known as CR. Credit comes from Italian credito, and this credito comes from Latin credo, which means trust or believe in the proprietor or owed by the proprietor. Proprietor या business से लेना है। डेबिट मीन्स डिक्रीज इन प्रोप्राइटर्स क्लेम और इक्विटी। डेबिट का मतलब देखिए यहाँ पर जो होता है वो प्रोप्राइटर्स के इक्विटी या उसके क्लेम को डिक्रीज होने से है। बिजनेस हमेशा रिप्रेजेंट करता है प्रोप्राइटर को, और बिजनेस में असेट्स, कैपिटल और लायबिलिटी यही तीन मेन आइटम्स है जिसमें हम लोग डील करते हैं, और इन तीनों आइटम्स में होने वाले चेंजेस को थ्रू द ट्रांजेक्शन्स हम शो करते हैं दो साइन से, दैट इज़ द डेबिट एंड क्रेडिट। तो आगे हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखिएगा कि डेबिट मीन्स डिक्रीज इन प्रोप्राइटर्स इक्विटी, मीन्स प्रोप्राइटर की इक्विटी डिक्रीज होने का मतलब जो होता है उसे शो करने के लिए जो साइन हम यूज़ करेंगे डेबिट। एंड क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन प्रोप्राइटर्स इक्विटी। देखिए अभी आगे हम लोग ये समझेंगे कि डेबिट किसी एक आइटम के केस में इंक्रीज़ होने पे शो होता है, तो किसी दूसरे आइटम के डिक्रीज़ होने पे यूज़ किया जाता है। सो दैट मीन्स डेबिट और क्रेडिट इन दोनों ही साइंस को हम लोग दोनों तरीके से यूज़ करते हैं। दैट मीन्स इंक्रीज़ के केस में भी यूज़ किया जाता है और डिक्रीज़ के केस में भी यूज़ किया जाता है। मीन्स ये बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स की तरह काम नहीं करता है। मीन्स कि अगर प्लस का साइन है, एडिशन का साइन है, तो ऑलवेज ऐड ही होगा, इंक्रीज़ ही होगा, और सब्ट्रैक्शन में तो हमेशा डिक्रीज़ होगा या माइनस ही होगा। यहाँ पर डेबिट वर्ड इंक्रीज़ को शो करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और डिक्रीज़ को भी शो करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। सेम क्रेडिट वर्ड भी इंक्रीज़ को शो करने के लिए यूज़ किया जा सकता है और डिक्रीज़ को शो करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये क्रेडिट और डेबिट वर्ड किसके अगेंस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। मीन्स बिजनेस में असेट के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, या लायबिलिटी के अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स को कि सर अभी तो डेबिट का मीन्स इंक्रीज़ को शो कर रहा था और यहाँ पे अभी ये कैसे डिक्रीज़ को शो कर रहा है। तो उस केस में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हमेशा ये याद रखिएगा कि डेबिट मीन्स डिक्रीज इन प्रोप्राइटर इक्विटीज़ एंड क्रेडिट मीन्स इंक्रीज इन प्रोप्राइटर्स इक्विटी। मीन्स वो एक्टिविटी जिससे कि प्रोप्राइटर की इक्विटी इंक्रीज़ हो उसके लिए हम लोग क्रेडिट यूज़ करेंगे। अब वो चाहे असेट हो, लायबिलिटी हो, कैपिटल हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक्टिविटी जिससे प्रोप्राइटर्स की इक्विटी डिक्रीज़ होती है उस केस में हम लोग डेबिट वर्ड यूज़ करते हैं, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये कैपिटल के लिए यूज़ हो रहा है, असेट के लिए यूज़ हो रहा है और लायबिलिटी के लिए यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज हियर द सीड ऑफ अकाउंटिंग वेयर मोस्ट लाइकली फर्स्ट सोन इन बेबीलोनिया एंड इजिप्ट अराउंड 4000 BC। ये सारे फैक्ट्स आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ मे बी द चांसेस कि कुछ थ्योरी या ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में
पुटअप किए जा सकते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। बेबीलोनिया नोन एज द सिटी ऑफ कॉमर्स, सिटी ऑफ कॉमर्स के नाम से हम लोग बेबीलोनिया को ही जानते थे। नेक्स्ट, लुका पैसियोली, अ फ्रांसीसियन फेरर मर्चेंट क्लास बुक, सुम्मा डी अर्थमेटिका जियोमेट्रिया, प्रोपोर्शन एट proportionality, review of arithmetic and geometric proportion in Venice 1494 is considered as the first book on double entry bookkeeping. I hope so कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये जो नाम है ये हमारा किसके लिए याद किया जाता है, डबल एंट्री बुक कीपिंग के फर्स्ट बुक के लिए इसको माना जाता है। और ये बुक थी किसकी, लुका पैसियोलिस, ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ अकाउंटिंग। इन्होंने कभी इसके लिए क्लेम नहीं किया था कि इट इज़ द फर्स्ट बुक, लेकिन ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, नोट। देखिए कई बार ये क्वेश्चंस अराइज होता है कि वाई वी आर यूज द वर्ड सी आर एंड डी आर एज ए शॉर्ट फॉर्म, ओके, जबकि क्रेडिट वर्ड का ही शॉर्ट फॉर्म होता है सी आर, तो क्रेडिट में शॉर्ट फॉर्म में सी आर तो आता है, लेकिन डेबिट में डी आर नहीं डी ई आता है, और यहाँ पर आर वर्ड कहीं पे भी यूज़ नहीं होता है। तो फिर कैसे यहाँ पर हम लोग डेबिट के लिए डी आर यूज़ कर लेते हैं, ये कभी कभी या बहुत बार क्वेश्चन अराइज भी होते हैं और बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ भी होते हैं। तो आइए देखते हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ थ्योरीज एज टू वाई सी आर एंड डी आर इज यूज फॉर क्रेडिट एंड डेबिट। वन थ्योरी स्टेट्स दैट द डी आर एंड सी आर कम फ्रॉम द लैटिन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ डेबिटम एंड क्रेडिटम। देखिए ये कहाँ से आ रहे हैं, ये जो शॉर्ट फॉर्म है डेबिट और क्रेडिट, ये आ रहे हैं डेबिटम एंड creditum, which are debere and credere respectively, और यही से debere और credere से dr और cr बना दिया गया, तो शॉर्ट फॉर्म। अनदर थ्योरी, एक और थ्योरी जो है, इज दैट dr स्टैंड फॉर डेबिट रिकॉर्ड। जो dr है वो इस पे स्टैंड करता है कि हम लोग डेबिट रिकॉर्ड कर रहे हैं, मीन्स डेबिट के आइटम्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड सी आर स्टैंड फॉर क्रेडिट रिकॉर्ड, एंड दैट्स वाई वी हैव टू यूज द शॉर्ट फॉर्म डी आर एंड सी आर फॉर क्रेडिट एंड डेबिट। सम इवन बिलीव द डी आर नोटेशन इज शॉर्ट फॉर डेबिटर एंड सी आर इज शॉर्ट फॉर्म क्रेडिटर, क्योंकि पीछे भी हमने देखा था कि डेबिट वर्ड्स रिफर्स टू द डेबिटर, मीन्स वो डेबिटर को रिफर्स करता है, तो डेबिटर वर्ड्स में डी आर और क्रेडिटर वर्ड्स में सी आर, और यहाँ से इसका शॉर्ट फॉर्म बनता है डी आर एंड सी आर। तो आई होप सो कि यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। कभी भी अगर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई सी आर एंड डी आर इज़ यूज फॉर क्रेडिट एंड डेबिट, देन इजली यू हैव टू एक्सप्लेन इट। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस रिगार्डिंग डेबिट एंड क्रेडिट विच वी हैव टू फॉलो to make accounting uniform, comparable and meaningful। यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस हैं जिसकी मदद से हम लोग अपने अकाउंटिंग को यूनिफॉर्म बना पाते हैं। कंपेरेबल मीन्स एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं अगर वो चीज़ें सेम हो, सिमिलर हो, और उसका कुछ एक मीनिंगफुल मैसेज मिल सकता है। आइए देखते हैं क्या होता है। द फर्स्ट वन, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एवरी अकाउंट इज डेबिट एंड द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज क्रेडिट। मतलब समझते हैं, देखिए पूरे अकाउंटिंग में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी प्राइमरी बुक है जहाँ पे हम सबसे फर्स्ट टाइम एंट्री करते हैं, दैट इज़ द जनरल। आगे हम अभी सारी चीज़ों को सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन एक आपको रिव्यू देने के लिए मैं यह समझा दूं कि डेबिट और क्रेडिट के बारे में जो बात हो रहा है, देख लीजिए।
द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एवरी अकाउंट, हर अकाउंट का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा इज डेबिट एंड द राइट हैंड साइड ऑफ एवरी अकाउंट इज क्रेडिट। अकाउंट का जो राइट हैंड साइड होगा वो क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो हमेशा डेबिट। तो देखिए जनरल का ये फॉर्मेट होता है। इन द वेरी फर्स्ट कॉलम we record the date, this is the particular column, here we have to record the transaction and this is our amount column। अब ये amount column जो होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है और इस दो पार्ट में से जो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा दिस इज आवर डेबिट एंड दिस राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट। आफ्टर जनरल द ट्रांजेक्शन इज ट्रांसफर्ड इनटू द लेजर और लेजर में जो भी अकाउंट्स बनेंगे वो टी शेप के अकाउंट्स होंगे और इस अकाउंट का लेफ्ट हैंड साइड जैसा कि अभी हमने आपसे शेयर किया डेबिट होगा और इसका राइट हैंड साइड इज नोन एज अ क्रेडिट। आफ्टर लेजर all the balances will be transferred into the trial balance। Trial balance, in the trial balance this is our particular column, here we have to write down the name of the accounts and this is our amount column and again the amount column is divided into two, left hand side is the debit and right hand side is the credit। After the trial balance we are going to prepare trading account। This is the format of the trading account, the left hand side is debit side and the right hand side is the credit side। After the trading account we are going to prepare profit and loss account and the same rule, the left hand side of this account is debit side and the right hand side of this account is क्रेडिट साइड। ये अकाउंट्स होते क्या हैं, प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, रिकॉर्ड क्या किया जाता है, वी हैव टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन द डिटेल इन ए सेपरेट वीडियो लेक्चर व्हेन वी हैव टू कवर अप दिस पॉइंट्स और दिस टॉपिक्स। अभी मैं सिर्फ आपको एक चीज़ ये क्लियर कर रहा हूँ कि जो टॉपिक में हमने वो पॉइंट लिखा था कि द डेबिट साइड इज लेफ्ट हैंड एंड द क्रेडिट इज ऑलवेज द राइट हैंड साइड, ये आपको क्लियर हो जाए। So the left hand side of every account is debit and the right hand side of the account is credit। Next point, in case of general and trial balance the amount column is divided into two part। देखिए in case of general and trial balance the amount column is divided into two part and the left hand is the debit and the right hand side is the credit। means इन दो केसेस में हम टी शेप अकाउंट नहीं क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा अमाउंट का कॉलम है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा और इन दो पार्ट में हम लेफ़्ट और राइट को ध्यान देते हैं। लेफ्ट हैंड जो होगा वो डेबिट होगा और जो राइट हैंड होगा वो क्रेडिट होगा। सो लुक एट हियर, इन केस ऑफ जनरल एंड ट्रायल बैलेंस द अमाउंट कॉलम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। द लेफ्ट पार्ट ऑफ द अकाउंट कॉलम इज डेबिट and the right part is credit। While passing journal entries we use the term debit, the short form of debit, debtor against the account debited but do not use the word credit against account credited। It means कि जब भी हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो जब हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं तो हम अपने ट्रांजैक्शंस के दोनों इफ़ेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। आपको पता ही होगा कि हमारी अकाउंटिंग जो होती है वो बेस्ड है डबल एंट्री सिस्टम पे, मींस हम उसके दोनों पहलुओं को एक साथ शो करते हैं। जैसे सपोज दैट कि अगर मुझे ये मार्कर परचेज़ करना है एंड आई एम द परचेज़र, तो कहीं ना कहीं एक सेलर ज़रूर होगा। मींस दो एस्पेक्ट हैं, एक सेलर और एक परचेज़र, अदरवाइज़ ये ट्रांजैक्शंस कभी भी नहीं हो सकता है। अगर इसी के हम अपने साइड से दोनों पहलुओं को देखें, दोनों एस्पेक्ट्स को देखें, तो ये मार्कर मेरे पास आ रहा है, मीन्स परचेज़ करने पे मुझे ये मार्कर मिला, लेकिन इसे परचेज़ करने के लिए मुझे कैश पेमेंट करना पड़ा। दैट मीन्स जिस टाइम मेरे पास मार्कर आ रहा था उसी समय मेरे पास से कैश जा भी रहा है। तो ये भी दो एस्पेक्ट्स हैं, मीन्स एक चीज़ जो मेरे पास इंक्रीज़ हो रही है और दूसरी चीज़ जो मेरे पास से डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स जा रही है।
सो दैट मीन्स जब हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे, जिस सब हम जनरल एंट्री के सेक्शन में देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे भी, कि जब हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे तो हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, मीन्स डेबिट एस्पेक्ट को भी और क्रेडिट एस्पेक्ट को भी। तो इन दो में से जो हमारा डेबिट एस्पेक्ट होगा, सिर्फ उसको इंडिकेट करने के लिए उस एंट्री के अगेंस्ट ठीक उसके सामने हम लोग जो वर्ड होता है शॉर्ट में DR यूज़ करते हैं, जिससे ये इंडिकेट होता है कि दिस इज़ द डेबिट एंट्री। लेकिन जब सेम उसी के पैरेलल नीचे just below the debit entry, when we have to write down the credit entry, then no need to indicate the CR for credit, because किसी भी ट्रांजेक्शन्स में सिर्फ दो ही एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट होगा सो नेचुरली दूसरा जो होगा वो क्रेडिट होगा ही होगा, ये कॉमन से अंडरस्टूड बात है। तो अगर एक को हमने इंडिकेट कर दिया कि इट इज़ द डेबिट, तो नेचुरल सी बात है कि जो सेकेंड वन होगा वो अपने आप इंडिकेट हो गया कि क्रेडिट है, और यही रीज़न है कि उसके लिए अलग से हमें क्रेडिट वर्ड यूज़ करके इंडिकेट नहीं करना होता है। नेक्स्ट वन, अकाउंट। हम यहाँ पे अकाउंट्स की ही बात कर रहे हैं, तो एक सिंपल सा एग्जांपल जिसको कि हम लोगों ने अपने बेसिक टर्म्स के पॉइंट्स में कवर अप भी किया था, एक बार देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। अकाउंट्स इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर ए पर्टिकुलर हेड, मीन्स सिमिलर नेचर के ट्रांजेक्शन्स को या आइटम्स को एक हेड के अंडर में रिकॉर्ड करना ही अकाउंट कहा जाता है। तो अकाउंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स अंडर ए पर्टिकुलर हेड। इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। ये सिर्फ ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट को ही नहीं रिकॉर्ड करता है, ये भी रिकॉर्ड करता है कि उनका इफ़ेक्ट और डायरेक्शन क्या है। इफ़ेक्ट मीन्स वो अकाउंट जिसका भी है या तो असेट का होगा, लायबिलिटी का होगा या फिर कैपिटल का होगा, तो उस अमाउंट को तो हम रिकॉर्ड करते ही करते हैं इस ट्रांजैक्शन में जो भी यूज़ होगा, उसके साथ हम उसके इफ़ेक्ट और डायरेक्शन को भी रिकॉर्ड करते हैं। मीन्स कि इसके थ्रू वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है या वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है, मीन्स क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसका क्या फ्लक्चुएसन हो रहा है, इसको भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। So there are two approaches for recording debit and credit in the books of account. Books of account में डेबिट और क्रेडिट को रिकॉर्ड करने के दो अप्रोचेज़ हैं। दोनों ही अप्रोचेज़ को हम लोग देखेंगे और दोनों ही अप्रोचेज़ में से किसी भी अप्रोच को आप यूज़ कीजिए, एप्लीकेबल कीजिए, दोनों ही केसेस में जो रिज़ल्ट होंगे बोथ आर द सेम रिज़ल्ट। मीन्स चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच चाहे आप मॉडर्न अप्रोच, इन दो अप्रोच में से किसी भी अप्रोच को अप्लाई करके अपने अकाउंटिंग में रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को यूज़ करेंगे, दोनों ही केसेस से जो रिज़ल्ट आएगा, दोनों ही केसेस का रिज़ल्ट सेम और कॉमन ही होगा। दोनों में कोई भी डिफरेंसेस नहीं, सिर्फ डिफरेंट क्या है तो अप्रोचेस का डिफरेंसेस है। पहले हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लीकेबल करते थे, लेकिन अब जनरली मैक्सिमम लोग मॉडर्न अप्रोचेस को अप्लीकेबल करके अपने रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट को अप्लीकेबल करते हैं। बट जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आपको दोनों का नॉलेज होना चाहिए, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, दोनों कैसे अप्लीकेबल होते हैं ये आपको सीखना चाहिए, और दो में से किसी भी एक को आप अप्लाई करेंगे आपका रिज़ल्ट सेम ही आना है। So there are two approaches for recording debit and credit in the books of account, that is ट्रेडिशनल अप्रोच और इंग्लिश अप्रोच। देखिए कई बार ट्रेडिशनल अप्रोच की जगह पे जो वर्ड यूज़ होता है दैट इज़ द इंग्लिश अप्रोच। सो बोथ आर द सेम मीनिंग, दोनों ही नाम का जो मीनिंग होगा वो सेम है। आइदर यू हैव टू यूज़ द वर्ड ट्रेडिशनल और यू हैव टू यूज़ द वर्ड इंग्लिश। सो द सेम थिंग इज़ ऑल्सो हियर, मॉडर्न अप्रोच और अमेरिकन अप्रोच और अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इन तीन में से कोई भी नेम आप यूज़ कीजिए, इन तीनों का मीनिंग सेम है। सो दैट मीन्स देयर आर द टू अप्रोचेज फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, वन इज़ द ट्रेडिशनल अप्रोच एंड द सेकेंड वन इज़ द मॉडर्न अप्रोच। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कम ऑन द ट्रेडिशनल अप्रोच। अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच all ledger accounts can be classified into पर्सनल एंड इम्पर्सनल। देखिए हमारे जितने भी अकाउंट्स होंगे
इस अप्रोच के अकॉर्डिंग उन्हें हम दो कैटेगराइज में डिवाइड कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ द पर्सनल एंड सेकेंड वन इज़ द इम्पर्सनल. So classification of account according to the traditional approach, personal account and impersonal account. Personal account is further classified into the three subheads. First one is the natural person, second one is the artificial person, and the third one is the representative person. And impersonal account is further categorized into subhead real account and nominal account. Real account is further classified into two subheads, tangible real account and intangible real account. And nominal account is further classified into two subheads, losses and expenses and income and gains. So we have to discuss all these one by one, then you have to clear about them. So the first one is here, that is the personal account. In this type of category, accounts of natural person, artificial person and representative persons are grouped. Means इसमें हम इन तीन टाइप्स के जो पर्सन्स होते हैं उनको ग्रुप करके रिकॉर्ड करते हैं. तो ये तीन टाइप्स के पर्सन्स होते कौन हैं, आइए एक बार इनको भी देख लेते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़ द नेचुरल पर्सन. लुक एट हियर, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड द रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. सो नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन्स मीन ह्यूमन बींग्स, जैसे हम हैं, आप हैं और हमारे और आपके जैसे जितने भी लोग. नेचुरल पर्सन मीन्स ह्यूमन बींग्स दैट इज द क्रिएशन ऑफ गॉड. Hence, in this type of category, accounts of human beings are involved. Means जिनको गॉड के थ्रू क्रिएट किया गया है, ऐसे पर्सन जिनको हम ह्यूमन बींग्स के नाम से जानते हैं या ह्यूमन बींग्स कहते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं. किसमें? नेचुरल पर्सन के कैटेगरी में. एग्जाम्पल, राम्स अकाउंट. देखिए राम कौन है? एक ह्यूमन बींग्स हैं और ये क्रिएट किए गए हैं थ्रू द गॉड. डेटर्स अकाउंट, डेटर मीन्स वो पर्सन जिसको कि पेमेंट कर